जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम पूसा बासमती से संबंधित 5 टॉप किस्मों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बासमती के वो कौन कौन से 5 किस्म हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम हैं और जिसमें रोग से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और साथ ही जानेंगे कि प्रति एकड़ बीज की दर कितना लगता है, कितने दिनों में पककर तैयार होता है, उसकी बुआई का समय क्या है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पूसा बासमती की वो कौन सी किस्म है जिसे आप लोग लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम 5 नंबर में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पूसा बासमती 1609। जी हाँ साथियों, 2015 में लॉन्च यह धान पूसा बासमती 1609 बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम है और रोग से लड़ने में भी सक्षम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें डेवलप किया गया है। बहुत कम रोग है जो इसमें लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी बुआई हम कब कर सकते हैं। तो साथियों, पूसा बासमती 1609 की बुआई आप 3 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और इस धान की जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसका तना बहुत ही मजबूत होता है। इस वजह से यह धान हवा पानी में भी इतनी आसानी से नहीं गिरता। और इस धान की जो कहना चाहिए पकने का जो समय है वो 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप है, अतः इसमें बहुत कम रोग लगते हैं। और इस धान की विशेष खासियत, इसमें टिलरिंग यानी कि जो कंसा कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। इसका दाना लंबा और पतला होता है, इसलिए इसका रेट भी बहुत बढ़िया किसान को मिलता है। और अंतिम में अपन जानते हैं कि इसका उत्पादन क्या है। तो साथियों, पूसा बासमती 1609 का जो उत्पादन है वो 22 से लेकर 23 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। तो साथियों, ये तो रहा 5 नंबर में पूसा बासमती 1609। यदि आप पूसा बासमती 1600 नहीं लगाना चाहते हैं तो इससे एक कदम आगे, इससे थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन है पूसा बासमती 1509। जी हाँ साथियों, पूसा बासमती 1509 बहुत ही बढ़िया किस्म है बासमती धान का। तो इसका रोपाई का जो समय है वो भी लगभग पूसा बासमती 1609 के बराबर है। और इसमें बीज की जो मात्रा है वो 6 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत बढ़िया है, अच्छा डेवलप किया गया है। बाली इसका लंबा है, पतला है और कहना चाहिए इसका जो रेट है इस वजह से आप लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ पाया जाता है। तो आप लोग पूसा बासमती 1509 की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब जो किसान भाई पूसा बासमती 1509 नहीं लगाना चाहता है उसके लिए इससे और एक कदम आगे एक और अच्छा किस्म है पूसा बासमती का, वो है पूसा बासमती 1121। 9 की आप लोग रोपाई 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक कर सकते हैं। और इसका बीज दर प्रति एकड़ मात्र 5 किलो लगता है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप किया गया है और कुछ ऐसे रोग हैं जो इसमें आसानी से नहीं लगता। 120 से 125 सेंटीमीटर की ऊंचाई का यह धान होता है और 135 से 140 दिन में यह धान पककर तैयार होता है। इसका चावल काफ़ी पतला और लंबा होता है, इसलिए विदेशों में भारी मांग है इस चावल का। और विशेषकर इस चावल का उपयोग बिरयानी बनाने में बहुत उपयोग होता है, इसलिए विदेशों में भी बहुत मांग है। और पैदावार 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। अब जो ऐसे किसान हैं जो पूसा बासमती 1121 नहीं लगाना चाहता तो उससे एक कदम और आगे बहुत बढ़िया वैरायटी है पूसा का ही, पूसा बासमती 1718। पूसा 1718, पूसा 1718 को आप पूसा 1121 का ही अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं। इसमें BLB ब्लास्ट रोगों के प्रति सहनशील क्षमता पाई जाती है, गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो बुआई है वो 15 जून से 25 जुलाई तक आप लोग कर सकते हैं। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला यह धान होता है और तना बहुत मजबूत होता है, अतः तेज हवा में भी यह जो धान है पूसा 1718 वो इतनी आसानी से नहीं गिरता। और साथियों, इसकी जो पक कर तैयार होने की जो अवधि है कहना चाहिए इस धान का, वो 130 से 135 दिन की है। मतलब यह धान 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और पैदावार जो है इस धान का लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब अंतिम में
एक ऐसी वैरायटी जो सबसे बेस्ट है पूसा बासमती का, वो वैरायटी के बारे में हम बताना चाहते हैं। यदि आप 4 वैरायटी नहीं लगाना चाहते तो ये टॉप 1 वैरायटी है पूसा बासमती 1692। जी हाँ साथियों, पूसा बासमती 1692, जिसका कहना चाहिए 2020 में जो धान ये किया था, इसको डेवलप किए थे। 10 जून से लेकर 25 जुलाई तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा प्रति एकड़ मात्र 5 किलो लगता है। काफ़ी कम समय में धान पककर तैयार हो जाता है। मात्र 120 से 125 दिन की अवधि में यह धान पककर तैयार हो जाता है और मध्यम सिंचाई में भी यह धान आप लोगों को काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। इस धान की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर पाया जाता है। तना बहुत ही मजबूत होता है, अतः आसानी से गिरता नहीं है। हवा पानी का इसमें कहना चाहिए उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता। विशेषता इस धान की कुछ ऐसा है कि मध्यम रेजिस्टेंस वाली यह धान है। इस वैरायटी में ब्लास्ट और अन्य फंगस जनित जो रोग हैं वो इस धान में नहीं के बराबर लगते हैं। अतः बहुत कम खर्च में इस धान को किसान आसानी से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और इस धान की जो पैदावार है वो 21 से लेकर 24 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों के द्वारा पैदावार लिया गया है। 1 कुंटल में लगभग इस धान का 70 किलो फ्रेश चावल मिलता है। समस्या यही है कि इसका सही बीज हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो किसान साथियों से अनुरोध है कि सही सोर्स से ही बीज खरीदें। तो ये तो था हमारे पूसा बासमती के टॉप 5 वैरायटी। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।